And you know, Alok retired at age of 25. Means he was able to give up his profession at age 25. That's, I don't know how many years ago, 16 years ago. Last 16 साल से 6 Saturday और 1 Sunday है उनके पास. So this is very special. You've been waiting for this day, and you are right here. I know you've been to different FED, but this is going to be the best. And there is a special plaque for you. It says Alok and Bhavna Upadhyay, New Diamonds. The highest reward for man's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt, we are proud of your accomplishment and we love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Celebration 2016. And I think this is going to be very masterpiece on the wall. And I know many more to come. So here you go. Thank you. Congratulations. So here we give you New Diamonds, Alok and Bhavna. Here you go. Wow. How are you guys? Good evening, Mumbai. Wow, wow, wow. What a great moment. दोस्तों, ये चौथी एफईडी हम लोगों की है और इट्स अमेजिंग अमेजिंग. कांति और लता हैंड रेज करें आपके. ये ड्रीम हो सकता है आपका, राइट? और मेरा नाम आलोक उपाध्याय, बिलोंग टू देहरादून, बिल्डिंग दिस बिजनेस विद माय वाइफ भावना राइट फ्रॉम डे 1. हमने बिजनेस भी साथ में ही देखा था, राइट? और बहुत कुछ अचीव भी किया, बहुत सारा स्ट्रगल भी किया बीच में, वो भी हमारी स्टोरी में आपको पता चलेगा. बट एक चीज, एक एडवांटेज हमें हमेशा रहा है दोस्तों, और लोगों से जानना चाहेंगे एडवांटेज. वो एडवांटेज था कि हमने ये डिसाइड किया था कि बिजनेस शुरू किया है तो डायमंड तो जाना ही है, छोड़ना नहीं है इस बिजनेस को. और आप समझ सकते हैं ये एडवांटेज कितना बड़ा एडवांटेज हो सकता है यदि आप अपने पास लेके चलते हैं इसको, तो राइट? हमारी अप्लायंस को पता था कुछ भी हो जाए, दे आर नॉट गोइंग टू लीव दिस बिजनेस बिफोर डायमंडशिप, राइट? और डायमंडशिप के बाद तो छोड़ने का मतलब ही नहीं होता है बिजनेस, है ना? अभी भावना बताएगी आपको क्या क्या हो रहा है हमारी लाइफ में. लाइफ इज ऑसम 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 एट फाउंडर्स एमरल्ड लेवल, बट डायमंडशिप इज समथिंग डिफरेंट, है ना? सबसे बड़ी चीज तो यही हो रही है दोस्तों, हम लोग पीछे खड़े होते थे हर एफईडी में, समर कॉन्फ्रेंस में, और हम बुलाते थे, है ना? और ब्रिट स्टाफ हमको कभी एक या कभी 2 लोगों के नाम बुलाने को बोलता था, और उसमें फिक्स होता था क्या बोलना है हमने, है ना? और आज वहीं पर जा रहे हैं, उन लोगों के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं. इट्स रियली 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 अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग. मैं बता नहीं सकता हूं आपको दोस्तों. इस बिजनेस में सेलिब्रेशन हम लोगों का हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में मैं बताऊं आपको तो कुछ स्पेशल कपल्स जिनको हम अप्लायंस बोलते हैं, जो आप लोगों को भी सबको मिले हैं यहाँ पर, जो बहुत नए होंगे उनको नहीं पता होगा क्या होगा, लेकिन उन्हीं के कारण से हम लोग यहाँ पर हैं, राइट? वो नहीं आते हमारी जिंदगी में तो हम दोनों मिलके, मुझे नहीं लगता 1 लाख रुपए भी कमा सकते थे महीने में. आज की डेट में बता रहा हूँ, 17 साल पहले तो क्या रहा होगा, 10,000 शायद मुश्किल से कमाते. बट अभी भी यदि हम दोनों काम कर रहे होते शायद 1 लाख रुपए कमा रहे होते. सोच के देखिए, है ना? वो वर्थ. और जिंदगी भर हम लोग यही सोच के रह जाते हैं कि बस यही इसीलिए आए थे हम लोग, जैसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना? वो समझते हैं भाई इतना ही हमारे अंदर है. ये कुछ कपल्स हमारी लाइफ में आए जिन्होंने हमें वैल्यू बताई इस बिजनेस की, जिन्होंने हमें सिस्टम के साथ जोड़ा, जिन्होंने जब हम डाउन होते थे इस बिजनेस में, उस टाइम पे हम आप करते थे, उस टाइम मोटिवेट करते थे, राइट? उस टाइम सिलेक्ट कर करके हमको सीडीज दी जाती थी, कुछ मीटिंग्स में ले जाया जाता था, जिसके कारण से हम टिके रहे यहाँ पर. ऐसे ही कुछ जब टिक गए और सबमिशन में आ गए तो कुछ कपल्स हमारी डाउनलाइन में भी आए, उसमें कुछ डायमंड्स भी हैं. देयर आर 3 डायमंड्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. और
और लिटरली यदि हमसे आप पूछेंगे, जो दिल खोल के बताने वाली बात होती है, तो उनको भी बिजनेस करना था, उनको भी बिजनेस करना था, हम सिर्फ बीच में आ गए जिस कारण से ये सारे फायदे मिल रहे हैं हम लोगों को। और कुछ नहीं किया हमने ऐसा। मेहनत तो जिंदगी भर करनी ही थी, यहां भी की, लेकिन यदि बीच में हम लोग नहीं आते तो हमको कभी नहीं पता चल सकता होता कि आलोक और भावना तुम क्या बन सकते हो। इसलिए यदि आपके ग्रुप में एक भी आदमी स्पॉन्सर्ड है तो ये कल को आपकी स्टोरी हो सकती है जो मैं यहां से बता रहा हूं आपको दोस्तों में, राइट। बट जो मैसेज होगा हमारा, वो मैसेज भूलना नहीं है दोस्तों आपने, वो एक ही होगा, और वो मैसेज होगा दैट यू कैन बी अ डायमंड, यू कैन बी अ डायमंड। Sitting at the back of this stage, of this auditorium, can be a diamond one day. You are just one decision away from being the second, जो next pin आपकी है। एक डिसीजन आज आप लेके जाएंगे, आप विश्वास कीजिए, 6 महीना उस पे काम कीजिए, जैसे बताया जाए आपको, आप चेंज कर जाएंगे उसको, वो स्ट्रक्चर के हिसाब से पिन मिल जाएगी आपको, राइट। हम कभी डायमंड नहीं जाना चाहते थे लाइफ में, जब तक नहीं पता था बिजनेस तब तक डायमंड जाना चाहते थे, जब तक पता चलने लग गया स्ट्रगल की तो हम सोचते थे बस एमरल्ड चले जाए किसी तरीके से, है ना। और अभी मैं स्टोरी में बताऊंगा आपको, हम देखिएगा, थैंक गॉड हम एमरल्ड नहीं गए उस टाइम पे जब हम जाना चाहते थे, क्योंकि यदि एमरल्ड चले जाते उस टाइम पे भी पता चलेगा आपको तो हम एमरल्ड ही होते, फाउंडर्स एमरल्ड भी नहीं जा सकते थे, राइट। बट कुछ हुआ हमारी लाइफ में, और वो मैसेज बहुत सारे लोगों के काम आएगा दोस्तों। शायद आप स्टक हो उस कारण से, और ऊपर वाला चाहता था कि हम एमरल्ड ना जाए उस टाइम पे, हम कुछ साल बाद डायमंड जाएं, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी आर हियर, राइट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू दोस्त फ्यू कपल्स जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया सब कुछ ये, और ये सब कुछ उनका दिया हुआ है दोस्तों, नहीं तो आज भी मैं बता रहा हूं आपको। मैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑल्सो, हम लोग जब भी सोचते हैं, हम सोचते हैं शायद हम 1000-1500 भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अकेले की बात कर रहा हूं आपको, हम दोनों मिलकर, वो भी इसलिए क्योंकि हमें 17 साल हो गए इस बिजनेस में। लेकिन आज जो हमें रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं वो हमारे पर्सनल एफर्ट के कारण से नहीं मिल रहे हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के कारण से मिल रहे हैं, जो इस सिस्टम के कारण से, ब्रिट वर्ल्ड वाइड के कारण से, और वो जो तरीका, जिस तरीके से वो अप्लायंस एलओएस ने हमें काम करवाया, वो जो सिनर्जी बनी, वो जो सिस्टम से काम हो रहा है, वो आज भी हम अमेज्ड होते हैं देख के। वो जब हमारे पीवी होते हैं तो हम सोचते हैं यार ये हो क्या रहा है, आप समझ रहे हैं, है ना। ये जो मैं बता रहा हूं ये अपने बारे में नहीं बता रहा हूं आपको भी दोस्तों, यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं आज तो ये आपका फ्यूचर बता रहा हूं। तो जो सबसे पहला कपल जो हमारे स्पॉन्सर थे, फॉर्म में भी स्पॉन्सर, राइट, वो डायमंड है आज। दे आर आरपी एंड चंद्रा सिंह फ्रॉम देहरादून। क्योंकि यही जिन कपल्स की मैं बात कर रहा हूं यही लोग हैं जिनके कारण से मैं यहां पर हूं, और मैसेज यही है मेरा, आप भी तभी जाएंगे इस लेवल तक जब आप समझेंगे उनकी वैल्यू। फिर उनकी अपलाइन, दे आर एमरल्ड्स गोइंग डायमंड, एसके एंड कल्पना तिवारी। स्पेशल मेंशन इनको इसलिए किया मैंने, इज अ ग्रेट सर्वर, है ना। फिर उनकी अपलाइन मेगा डायमंड्स गुरशरण सिंह एंड ज्योति बख्शी। और फिर उनकी अपलाइन जिनको लगभग सब लोग जानते हैं, जो ब्रिट में हैं, और वो हमारे रियल मेंटर्स जिनसे मेंटरिंग हम लोगों की होती थी जब से हमें बिजनेस समझ में आया। दे आर फाउंडर्स डायमंड गोइंग ईडीसी, अनिल एंड बिंदु नारंग। फिर उनकी भी ओवरसीज ईडीसी कार्ल एंड मार्शा रियर्डन, जो नहीं आते 98 में इंडिया में, तो शायद नारंग जी नहीं होते और फिर हम लोग भी नहीं होते, है ना। हमारे परदादा नहीं होते तो हम होते क्या, है ना। और फिर वी फील लकी, ब्लेस्ड, फॉर्चुनेट कि हमें कुछ और कपल्स अभी मिले हमारी लाइफ में, एंड दे आर फाउंडर्स डबल डायमंड, ब्रांड न्यू, कुमार एंड अंजलि, आर कंट्री मेंटर्स कांति एंड लता गाला, एंड अप टू बिल एंड पैगी ब्रिट। दोस्तों ऐसे ही आपकी जिंदगी में भी कुछ लोग हैं, नाम उनके अलग हो सकते हैं, राइट, बट यदि आपने उनको फॉलो किया तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा, बिकॉज दे नो हाउ टू गो डायमंड। वो अपने आप डायमंड तो गए ही हैं, बहुत सारे लोगों को डायमंड भी ले गए हैं, राइट। और इसकी वैल्यू हमें बहुत बाद में समझ में आई। ऐसा नहीं कि बताया नहीं जाता था, ऐसा नहीं हम मीटिंग में नहीं जाते थे, ऐसा नहीं समझ में नहीं आती थी बातें, बट हम सिर्फ सुनते थे। सिलेक्टिव हियरिंग बोलते हैं, एक बीमारी होती है ना। होता है ना, जब आप प्लान दिखाते हैं तो उसे वो 1-2 चीजें ही समझ में आती हैं बस खाली, क्योंकि सुनता ही वो 2 चीजें हैं बस खाली। उसको क्या करना है वो तो उसको सुनता ही नहीं है, वो बाद में बताता है मेरे को तो बताया नहीं था आपने ये, है ना।
तो ऐसे इसमें भी होता है बहुत बार, और अच्छे अच्छे लेवल पे होता है, राइट। तो दोस्तों 2 साल पहले ये कहानी शुरू हुई जब हमने 2010 में हम लोग फाउंडर्स एमरल्ड हुए। बहुत आपने देखा जिस तरह के ग्रुप है, बहुत कंफर्टेबल थे, काफी अच्छा पैसा मिल रहा था। 2 साल पहले ऐसे ही एफईडी में पूछा गया, और जैसे आप हाथ उठाते हैं हमने भी हाथ उठा लिया। जैसे मैं पूछता हूं आप में से कौन कौन डायमंड जा रहा है, बस हमने भी उठा लिया था ऐसे ही, है ना। बट इस बार पता नहीं क्या हुआ, भावना ने देख लिया मेरा हाथ एंड शी टुक इट सीरियसली। दिसंबर की बात थी, इन्होंने बोला भाई ये डायमंड जाएंगे पक्का, और पेरिस जाना है तो डायमंड बन के ही जाना है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर 8 महीने, फिर 7 महीने, फिर 6 महीने, फिर 5 महीने रह गए, फिर तो हो नहीं सकता था। तो फिर एक दिन अल्टीमेटम मिल गया, भाई हम नहीं जा रहे हैं पेरिस। तो मुझे लगा ये तो गलत हो गई बात। तो फिर एक सेटिंग करनी पड़ी मेरे को। आप फाउंडर्स एमरल्ड होंगे तो कर सकते हैं उस लेवल पे। आई हैड टू कॉल नारंग जी, और उनको देहरादून बुलाना पड़ा 200 किलोमीटर दूर, और उनको मैंने पहली बार समझाया कुछ। मैंने हाथ जोड़ के मैंने कहा सर पेरिस तो जाना है, और आपको एक चीज बोलनी पड़ेगी। और फिर घर में आए वो, फिर भावना को उन्होंने एक चीज बोली जो मैंने बोला था उनको। पता क्या बोला उन्होंने, कि मैंने स्ट्रक्चर देखा था और मैंने मना किया कि इस बार डायमंड नहीं जाना है आपको। जान छूटी, पेरिस गए, लेकिन मैं एंजॉय नहीं कर पाया पेरिस, क्योंकि मुझे पता था इस बार तो नारंग जी आ गए बीच में, अगली बार किसको लेके आऊंगा, है ना। और सितंबर हम लोगों ने स्टार्ट किया, और उसके बाद अनाउंस कर दिया। बीबीएसएस हमको मिली अक्टूबर नवंबर में, उसमें सब जगह हमने अनाउंस करना शुरू कर दिया कि वी हैव स्टार्टेड आवर डायमंड क्वालिफिकेशन, राइट। मेरा बोलने का मतलब हमने को फंसाओगे नहीं आप, और कहीं पर भी कोई चांस होगा जहां से आप बच सकते हैं तो आसान रास्ता निकल जाएगा आपका। देयर वर सो मेनी चैलेंजेस लास्ट ईयर, बट वी डिड इट बिकॉज वो होना ही था दोस्तों, है ना। ऐसे ही मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, आप डिसाइड करो, है ना, डिसाइड करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डायमंड बनने का डिसाइड करो, अभी जिस पिन पे आप हो और जो स्ट्रक्चर आपका है उसको क्या किया जा सकता है अपनी अपलाइन के साथ बैठो अगले 1 से 1.5 साल में। 2 महीने और 3 महीने का गोल नहीं बनाना, 1 से 1.5 साल का गोल बनाओ, और फिर स्टिक हो जाओ जैसे वो बोल रहा है आपको। आप देखो, यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी अमेज्ड। जो आप सोचते हो वो होने लग जाता है इस बिजनेस में, यदि आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो उनको। तो जो आप सोचते हो वो होता है, जो आप बोलोगे वो होगा दोस्तों, राइट। तो आगे और बात करेंगे हम लोग, उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको अपनी वाइफ से दोस्तों। और इन 17 सालों की जर्नी में बहुत सारे कष्ट भी दिए मैंने इनको बिजनेस में। मैंने कष्ट दिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि एक हिंदुस्तानी वाइफ के साथ में एक चैलेंज तो होता ही है कि डिसीजन बहुत सारे हस्बैंड लेता है, बहुत सारी गलतियां हस्बैंड यदि करता है तो वाइफ को साथ में रहना पड़ता है। तो मुझे पता है बहुत बार बहुत सारा टाइम हम लोगों का ऐसा निकला, उस टाइम पे आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, बट शी ऑलवेज स्टूड बिहाइंड मी, हमेशा मेरे साथ में थी दोस्तों। और मैं सोच ही नहीं सकता कि हम डायमंड जा सकते थे यदि भावना मेरी लाइफ में नहीं होती तो। सो हियर इज भावना। थैंक यू। गुड इवनिंग मुंबई, कैसे हैं आप लोग? ऑल फायर्ड अप? इतने अच्छे सेशन चल रहे हैं तो आप लोग तो फायर्ड अप होंगे होंगे, है ना। नोट्स बन रहे हैं, जबरदस्त, है ना। अभी घर जाकर के सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है आपको, राइट। माई सेल्फ भावना अपने हस्बैंड के साथ और 2 बच्चों के साथ अक्षत एंड वैष्णवी के साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं हम लोग। और अपनी टॉक को स्टार्ट करने से पहले मैं कोटेशन से स्टार्ट करूंगी। The reason of people being successful is that they prefer walking that extra mile from where the unsuccessful people return. Let's move that extra mile. कितने लोग यहाँ पे तैयार हैं? Yes. हम लोगों ने भी वो एक्स्ट्रा माइल तय करें और आज आपके सामने है, राइट? ओके, लेट अस बिगिन विद अ जर्नी। मैंने अपनी स्कूलिंग जो है, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम केवी देहरादून से। हम दोनों देहरादून को बिलोंग करते हैं, बहुत मिडिल क्लास से हम दोनों हैं। और मैंने अपना नर्सिंग का कोर्स किया लेडी हार्डिंग से, दिल्ली से। इट वॉज 3 years कोर्स, है ना। कोर्स कर रही थी, उसी दौरान मेरी मुलाकात आलोक जी से हुई और 1 साल के बाद हम लोगों की शादी हो गई। और शादी के तुरंत बाद 1 महीने बाद हमारे सामने ये बिजनेस प्लान आया। इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर बिजनेसेस, है ना। कितने लोग एग्री करते हैं, है ना। जब बिजनेस प्लान दिखाया गया हमें 17 years बैक, उसमें दिखाया गया आपके ड्रीम कार के बारे में बात कर रहे थे, आपके ड्रीम हाउस के बारे में बात कर रहे थे, आपकी ट्रैवलिंग के बारे में बात कर रहे थे। दे वर टॉकिंग अबाउट आवर फ्यूचर, है ना। 5 साल आगे के बारे में सोचवा रहे थे हमें। उन्होंने कहा 5 साल के बाद का अपनी लाइफ के बारे में बताइए, क्या सोच रहे हैं आप। हम लोग ब्लैंक थे, लेकिन प्लान अच्छा लग रहा था। ये पॉसिबिलिटीज अगर ये बता रहे हैं, अगर कुछ हो जाए तो ये तो हम लोग की बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। ही वॉज वर्किंग इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हमें लग रहा था कि ये सब पॉसिबल नहीं है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। सो वी टुक अ इमीडिएट डिसीजन। हम लोगों ने 17 साल पहले जो प्लान देखा और उस पहले प्लान के बाद ही इमीडिएटली हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। अगर ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं तो ये हमें चाहिए, है ना।
आप लोगों ने भी ऐसी डिसीजन लिया होगा और हम लोगों ने भी ऐसी डिसीजन लिया, छोटे छोटे स्टेप्स लिए, उसके बाद हमारी एक जर्नी स्टार्ट हुई, आवर जर्नी फ्रॉम ड्रीम टू विक्ट्री, और उसके बीच में 17 ईयर्स का स्ट्रगल, राइट। बहुत सारे काम किए हम लोगों ने, जो बेसिक्स आपको बताए जाते हैं, है ना, सब लोगों को पता है बेसिक्स, है ना, 4 बेसिक्स हम लोगों ने किए, बहुत सारे करने पड़ते हैं, 4 बेसिक्स, देन 9 कोर स्टेप्स, देन 3 पावर्स एंड 3 कार्डिनल रूल्स, इतना सही हम लोगों का सिलेबस है और उसको रिपीटेडली हम लोगों को करना पड़ता है, राइट। तो हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक्स करे, बहुत सारी रिलेशन बिल्डिंग करी, है ना। अब मैं बताना चाहूंगी कि मेरा रोल क्या रहा इस बिजनेस में, एज ए लेडी व्हाट आई डिड, राइट। जब हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हमें डायमंडशिप करनी है इस साल, बाय हुक और बाय क्रुक, हम लोगों का दोनों फर्म डिसीजन लिया इस 2016 में, हम दोनों आलोक एंड भावना आर ब्रांड न्यू डायमंड्स, है ना। तो मैं अपनी अपलाइन के पास जाके बैठी और मैंने उनसे पूछा कि मेरा रोल क्या होगा, एज ए लेडी मुझे क्या करना चाहिए। शी सेड आपको सबसे पहले जो काम करना है, हार्मनी बनानी है अपने बिजनेस एंड फैमिली के बीच में, देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस। लेडीज एग्री करती हैं, जब आप बिजनेस करते हो तो फैमिली आपकी सफर करती है, और जब फैमिली को देखते हो तो बिजनेस सफर करता है ना। तो उन्होंने कहा देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस, और मुझे समझ में आ गया कि ये क्या बोलना चाह रही हैं, एंड आई टुक द चार्ज। मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करूंगी। सेकंड चीज उन्होंने कहा अपने लेडीज के ग्रुप को जो है इतना टाइट बॉन्डिंग कर लीजिए, जब आपको डायमंड जाना है तो आपके बीच में टाइट बॉन्डिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लेडीज के साथ क्या चल रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उनके बिजनेस लाइफ में क्या चल रहा है, कोई ऊपर उतार चढ़ाव तो नहीं चल रहा है, दे आर फोकस्ड और नॉट, वो सीडीज पे हैं कि नहीं है, वो बुक्स में है कि नहीं है, वो फंक्शंस में है कि नहीं है ना। तो उन्होंने कहा अपने लेडीज को, अपने ग्रुप को टाइट करिए, जेलिंग बढ़ाइए, को अपने जो डेमोज हैं उसको बढ़ाइए, अपने टेप्स को बढ़ाइए, अपने बुक्स को बढ़ाइए, अपने फंक्शंस को बढ़ाइए, जो भी चीज़ें उन्होंने वहाँ से मुझे गाइड किया वो सारी की सारी चीज़ें मैंने अपनी इंप्लीमेंट शुरू कर दी, है ना, और बहुत ह्यूज स्केल में उसको स्टार्ट कर दिया, राइट। डायमंड जाने के लिए कुछ और जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वो हम लोगों ने क्या किया, वी स्टार्टेड टॉकिंग लाइक अ डायमंड, है ना। 3-4 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी। टॉक लाइक अ डायमंड, जिन जिन लोगों को डायमंड जाना है, कितने लोग जाना चाह रहे हैं, यस। स्टार्ट टॉकिंग लाइक अ डायमंड, स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ डायमंड, है ना। ड्रेसिंग सेंस आपका डायमंड की तरह हो जाना चाहिए, आपके मेंटल लेवल पे इस तरीके से छा जाना चाहिए कि यार मैं इस साल जाने वाली हूँ डायमंड, है ना, वो लगना चाहिए आपको। अपने बिलीफ लेवल पर काम करना है आपको। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे, जितना ज़्यादा वर्बलाइजेशन करेंगे, जितना ज़्यादा विजुअलाइजेशन करेंगे, उतनी जल्दी आप डायमंडशिप को अपना अचीव कर सकते हैं, राइट। और एक जो इंपॉर्टेंट मैसेज जो मुझे मिसेस ब्रैज का हमेशा अच्छा लगता है और मैं उनको इम्प्लीमेंट करती हूँ, विच इज़ 4 चीज़ें हैं, डेयर टू चेंज, डेयर टू इन्वेस्ट, डेयर टू रिप्लेस एंड डेयर टू ड्रीम बिग, राइट। डेयर टू चेंज में क्या क्या आ सकता है, फिजिकली चेंज, है ना। कुछ आपको लग रहा है कि फिजिकली मेरे को कहीं पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मेरा ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है, उसको चेंज करिए। अगर आपको लगता है मेरा चलने का तरीका ठीक नहीं, उसको चेंज करिए। आपका बात करने का तरीका ठीक नहीं, उसको चेंज करिए, राइट। और आपको लगता है आपको मेंटल लेवल पे कुछ अच्छा ज़्यादा सोचने की जरूरत है, मेंटल ग्रो करने की जरूरत है, उसको चेंज करिए। जहाँ भी जिस भी फील्ड में आपको लगता है, स्पिरिचुअली आपको लगता है आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे दूसरे सोल से, है ना। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो आपको सोल टू सोल कनेक्शन करना पड़ता है, राइट। तो उस चीज़ को चेंज करिए। वेर एवर देर इज अ नीड ऑफ अ चेंज, आपको चेंज करना पड़ेगा। डेयर टू चेंज, डेयरिंग का मतलब पता है आपको, है ना, वो डेयर करना पड़ेगा आपको। देन कम्स डेयर टू ड्रीम बिग। सबको पता है कि बिजनेस कैसा है, एक ड्रीमर्स का बिजनेस है। जितना बड़ा आप सोचेंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, उतने बड़े आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, राइट। देन कम्स डेयर टू रिप्लेस। हम लोग क्या गलती करते हैं, 4-6 बंदों को हम लोगों ने जो है अपनी डाउनलाइन में आगे उन्हीं को हमने कहना है सिल्वर भी यही जाएंगे हमारे, गोल्ड भी यही जाने वाले हैं, प्लेटिनम भी यही जाने वाले हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। कई बार चैलेंजेस आते हैं, कभी आपके डाउनलाइन ही गायब हो जाते हैं, कभी उसको लगता है नहीं नहीं मुझे बिल्ड नहीं करना, है ना। तो उस समय आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होनी चाहिए और आपको इतनी डेयरिंग होनी चाहिए कि ये बंदा काम नहीं कर रहा तो चलिए रिप्लेस करते हैं इसको, कुछ टाइम के लिए उसको कूल डाउन कर दीजिए और रिप्लेस कीजिए, राइट। तो ये वाली मेंटालिटी होनी चाहिए, डेयरिंग, डेयर टू रिप्लेस एंड देन कम्स डेयर टू इन्वेस्ट। शुरू में जब आलोक जी खूब सारी सीडीज, बुक्स, टिकट्स लेके आते थे फंक्शंस के, तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी। आई फील लाइक ये बहुत खर्चा कर रहे हैं, अभी तो बिजनेस शुरू ही हुआ है ना। लेकिन आज उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है मुझे। जब हम लोगों ने लेवल अचीव करे तो पता चला कि ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना। सीडीज क्या काम करती हैं, बुक्स क्या काम करती हैं, फंक्शंस क्या काम करते हैं। सो यू शुड हैव अ इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी। आपके पास कुछ इन्वेंट्री होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना होगा। सो डेयर टू इन्वेस्ट, ये 4 चीज़ें यहाँ से लिख के जाइए एंड इट विल रियली हेल्प यू आउट, राइट। कहीं पे भी फंसते हो आप, लगता है बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, तो आपको लगेगा कि मुझे ये सारी चेंजेस करने चाहिए, राइट। सबको याद हो गए 4 चीज़ें, डेयर टू चेंज, डेयर टू ड्रीम बिग एंड डेयर टू रिप्लेस एंड डेयर टू इन्वेस्ट, राइट। दिस वॉज ऑल अबाउट हमारी जो जर्नी थी। उसके बाद अब मैं कुछ शेयर करूंगी आपके साथ।
हम लोगों की डायमंड आफ्टर डायमंडशिप क्या जर्नी रही, राइट? सबसे पहला क्या हुआ, जब हम डायमंडशिप हमारी कंप्लीट हुई और हमारे घर में सबसे पहला बुके आया, दैट इज़ फ्रॉम BWW, और इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी और हमें एक एज ए सेलिब्रिटी ट्रीट किया जा रहा था, राइट? कितने लोग चाहते हैं सेलिब्रिटी ट्रीट हो, है ना? अभी हम लोग जब कुछ नहीं कर रहे होते, कोई स्किल नहीं है, पता आपको पता ही सेलिब्रिटी क्या होता है ना? हीरो हीरोइन तो हम बन नहीं सकते, सिंगर्स हम बन नहीं सकते, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको एक सेलिब्रिटी का दर्जा दिया जाता है, आपको ट्रीट किया जाता है, आपको पैम्पर किया जाता है, राइट? उसके बाद हम लोगों का 2 अक्टूबर को जो है अपने होम टाउन में सेलिब्रेशन हुआ और वहाँ पे हमारी बच्चों की हैंड रेजिंग की गई, वहाँ पे हमारी मदर लॉ की हैंड रेजिंग की गई एंड दे पैम्पर्ड अस लाइक एनीथिंग। कितने लोग चाहते हैं कि उनकी सेलिब्रेशन हो अपने होम टाउन में, है ना? एज ए ब्रांड न्यू डायमंड्स, इट इज़ ऑसम फीलिंग। जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या होता है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमारी लाइफ में हुई, दैट वाज लाइफस्टाइल वीडियो। कितने लोगों को मजा आया देखने में लाइफस्टाइल वीडियो, है ना? दिवाली से कुछ दिनों पहले हम लोगों के घर में बॉम्बे से टीम आई, आप लोगों के मुंबई से ही, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा जब उन लोगों ने हमारी लाइफस्टाइल वीडियो शूट करी, है ना? हम लोगों को फील हो रहा था कि हम सेलिब्रिटी हो गए हैं, कुछ हम लोगों के बारे में लोग जानना शुरू कर रहे हैं एंड दे आर कॉन्शियस ऑल्सो, है ना? इंटरेस्टेड थे लोग हमारी लाइफस्टाइल वीडियो देखने के लिए, बनाने के लिए, राइट? उसके बाद हम लोगों की लाइफ में देन कम्स आवर ALS ट्रिप, है ना? ALS अभी हम बाली होके आए हैं और हम लोगों ने बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया। एक ड्रीम ये भी था, मेरा ड्रीम था कि बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना है। कितने लोग चाहते हैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना, है ना? ऑसम जर्नी। और उसके बाद हम लोगों को एक बहुत अच्छा बेहतरीन ट्रिप दिया हम लोगों को। उसके बाद हम लोगों का एक ड्रीम था मर्सिडीज कार ओन करना। कितने लोगों का ड्रीम है मर्सिडीज? यस, इट इज़ रियली वर्थ। एक लाइफ स्टाइल होता है आपका, है ना? कार तो बहुत सारे लोग चला रहे हैं, लेकिन मर्सिडीज को ड्राइव करना इट इज़ अ लाइफ स्टाइल थिंग, नो, है ना? और हम लोग बहुत मज़े कर रहे हैं, उसको ड्राइव कर रहे हैं, हमारे बच्चे उसमें एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हैं। लेडीज़ कितनों क्लिक करता है शॉपिंग, है ना? एज ए डायमंड लेडी जो है, मेरे पास सब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड शॉपिंग होती है जब चाहे जहाँ चाहे, है ना? देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, राइट? बहुत सारी रिकॉग्निशन आ गई हम लोगों के पास, सो इट इज़ अ वंडरफुल जर्नी। अब मैं अपनी टॉक को यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई वुड लाइक टू एंड इट with this quotation: destiny is not created by the shoes we wear, but the steps we take. Let's make journey of life meaningful and memorable. Thank you so much and go Diamond. Thank you. Wow, wasn't she great? दोस्तों, जब आप लोगों को और परिस्थिति को अपनी असफलता का कारण बनाना बंद कर देते हैं, उस दिन से रियल सफलता शुरू होती है। आई रिपीट, जब आप लोगों को और परिस्थितियों को, हमारी स्टोरी देखेंगे आप तो देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर नॉट एबल टू डू 4000 PV अपार्ट फ्रॉम आवर 2 legs. आवर ओनली ड्रीम वाज टू गो एमरल्ड। सोच के देखिए, हमने कंपनी को लिखा था कि जितनी बाकी की लेग है हमारी 2 के अलावा सबको मर्ज कर दो, किसी तरह से 10,000 PV होना शुरू हो, राइट? ऐसा भी टाइम था दोस्तों। एक कंपनी रिफ्यूज्ड, थैंक गॉड, है ना? जो हम चाहते हैं वो हो जाए तो हम उतना बड़ा नहीं सोच सकते दोस्तों, जो आपकी अपलाइन और जो इस सिस्टम दे सकता है आपको, आप विश्वास कीजिए। आज जो हमें मिल रहा है हमने कभी नहीं सोचा था जिंदगी में। और जब हम देखते हैं अपने ग्रुप में लोगों को और जब उनकी सोच देखते हैं और जब बड़े बड़े लीडर्स का बिजनेस देखते हैं, सुमित बहादुर जी का बिजनेस देखते हैं, जब कांति गाला का बिजनेस देखते हैं, कुमार का बिजनेस देखते हैं, तो समझ में आता है दोस्तों कि आज कुछ भी हो, आने वाले समय में जब हमारा ऐसा बिजनेस होगा तो क्या हो रहा होगा उस टाइम पे। जस्ट थिंक ऑफ टुमारो, क्या होने वाला है दोस्तों। बोला जाता है पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड टुडे इज द ओनली गिफ्ट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ प्रेजेंट। हैव यू एवर हर्ड इट? राइट, पावर ऑफ नाउ। इस मीटिंग का फायदा तभी है जब आप आज से जाने के बाद कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं और काम करना शुरू करते हैं दोस्तों। एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज, यू कैन बिलीव मी, मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों में, है ना? हम जब स्ट्रगल कर रहे थे इस बिजनेस में, वो वाला टाइम था जब हम या तो परिस्थिति को बोल रहे थे या लोगों को ढूंढ रहे थे कि सही आदमी नहीं मिल रहा है मुझे। यदि आप इसमें अटके हुए हैं तो आज ध्यान रखिएगा, जो बंदा आपकी सीट पे बैठा हुआ है उसी को चेंज करने की जरूरत है, किसी भी लेवल पे, किसी भी लेवल पे। यू जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, राइट? इफ यू आर गोइंग इंटरनली, इफ यू आर फॉलोइंग द सिस्टम एंड ग्रोइंग इंटरनली एंड योर बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग, डोंट वरी, बी पेशेंट। There will be a time when you are going to get the right people, right? दिक्कत तब होती है दोस्तों जब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा होता है और आप ग्रो नहीं कर रहे होते। And I found people, those who were growing when we were struggling, but we never left the system. So we were growing internally, right? बोला जाता है your internal growth is directly proportional to your growth in business, है ना? और आज हमारा बिजनेस, हम देख रहे हैं अपना बिजनेस कहां पर पहुंच गया है, वो वहीं पर ही है दोस्तों।
उस टाइम पे वो जल्दी हमसे पहले 15% हो गए थे, सिल्वर हो गए थे, प्लेटिनम हो गए थे, बट वो कैसे भी करके हुए थे? वी वर्कड ऑन वाइटल साइंस, वी बिलीव्ड इन ईगल स्ट्रक्चर, you know, we believed in our appliance, we believed in numbers, we believed in how many lakhs in the system, और उसका आज रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों, राइट? हमारी ओवरसीज डायमंड जब इंडिया में आते थे तो हमें याद है, इतनी बार हम लोगों ने उनको सुना है। दो ऐसे मैसेज थे जो मैं अपने पर्सनल ग्रुप में देता हूं और मैं यहां पर आज आपको दे रहा हूं, जो मेरे को समझ में आया कि क्यों कुछ लोग ग्रो कर जाते हैं और कुछ लोग ग्रो नहीं कर पाते। आई हैव सीन पीपल ग्रोइंग इन दिस बिजनेस लाइक एनीथिंग, लाइक दिस, है ना। मेरी डाउनलाइन में एक बंदा है जो लिटरली साइकिल पेंचर लगाता था आज एमरल्ड है इस बिजनेस में, और मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हैं, वो 1500 पीवी, 2000 पीवी, 4000 पीवी तक पहुंचते हैं, फिर वापस आ जाता है बिजनेस। रीजन क्या है? वो दो रीजन में से एक रीजन हो सकता है। तो पहला मैसेज होता था उनका, वो हमेशा होता था, ही हु शोज द मोस्ट प्लान विंस, नॉट ही हु शोज द बेस्ट प्लान। आर यू विद मी? He who shows the most plan wins, not he who shows the best plan. यदि आपको कहीं पर दिक्कत आ रही है तो चेक करके देखो आखिरी प्लान कब दिखाया था आपने, अपना प्लान कब दिखाया था आपने, प्रोस्पेक्टिंग कब की थी आपने। मैं आपको बोलूं, मैं मुंबई पहली बार आया हूं, मेरे को 10 लोग मिले हैं, वो प्लान देखना चाहते हैं। कितने लोग प्लान दिखाना चाहेंगे? मुझे पता है सब तैयार हो जाएंगे, है ना, लेकिन मुश्किल है वो अपॉइंटमेंट लेना। किसको दिखाना है प्लान? आप ध्यान रखिएगा, हमारे स्ट्रगल के पीरियड में चाहे रीजन कुछ भी मनाते हो हम, यही था। और दूसरा मैसेज रहता था उनका, द बिगेस्ट प्रमोटर बिल्ड्स द बिगेस्ट बिजनेस, द बिगेस्ट प्रमोटर बिल्ड्स द बिगेस्ट बिजनेस। यू नो, मैंने बताया मेरे नीचे डायमंड भी हैं, उनके 100 लोग कहीं पर होते थे, मेरे भी 100 होते थे। और कोई मीटिंग हमारी होती थी जहां पर 200 लोग ले जाने, उसके 200 मेरे भी 200, मैं भी मीटिंग में आ गया। दिस वॉज द रीजन वाई इट टुक अस 17 years, है ना। आप समझ रहे हैं? आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो आदमी प्रमोट कर रहा है, आप थोड़ा सोच के देखिए, एक आदमी आज अकेले आया है यहाँ पर बिजनेस में, एक आदमी की 3 लेग आई है, लेकिन 3 लोग आए हैं उसमें से सिर्फ एक, और एक आदमी की 6 लेग आई है यहाँ पर, या 3 लेग आई है यहाँ पर, लेकिन उसमें 300 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा होगा उसके अंदर? क्या होगा जब वो शाम को घर जाएगा? कल को किस तरीके से बात होगी उसके बिजनेस में? दिसंबर का वॉल्यूम क्या होगा उसका? अगले 1 साल बाद क्या होने वाला है? तो जादू किस चीज में है? जादू मीटिंग में नहीं है, जादू स्पीकर में नहीं है, जादू आपके अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, जादू है कितने लोग बैठ के सुन रहे हैं, कितने लोग एसओपी में हैं, कितने लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, कितने लोग प्लान में जा रहे हैं। हाउ मेनी लेग्स एंड हाउ मेनी पीपल, यू नो, दिस इज नथिंग, कोई साइंस नहीं है दोस्तों, इट्स सिंपल, इट्स सिंपल, सिंपल 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 सी कुछ चीजें हैं, आप उनको समझने की कोशिश कीजिए। The good news is everybody of you can go diamond, but the bad news is everybody will not go diamond in this business because people resist to change. If you will not change, nothing is going to happen. छोटी मोटी चीजें जरूर हो जाएंगी आपके पास में, फ्लूक में शायद कुछ हो जाएगा आपके पास, but you will never be able to enjoy the fruits of this business. जो actual fruits क्या होते हैं दोस्तों? 7 तारीख को हमारी 3 लाख ब्रेक होती हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं अपने बारे में? अपने बारे में नहीं बता रहा हूं दोस्तों, मैं पावर बता रहा हूं इस बिजनेस की। सोच के देखो, ये आपका भी हो सकता है। यहाँ पर बैठे हैं कुछ लोग जिनको मैं जानता हूं यहाँ पर, जो इसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, इससे भी फास्ट बिजनेस होता है उनका। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? चैलेंजेस आर एवरीवेयर इन लाइफ, बट इफ यू विल बिल्ड इट राइट, यू विल हैव टू बिल्ड इट वंस, जस्ट वंस। 17 साल बहुत बड़ा समय है दोस्तों, लेकिन जो समय चला गया, जो दिक्कतें झेल ली हम लोगों ने, वो तो चला गया ना, वो याद भी नहीं है हमको। नाउ लाइफ इज डिफरेंट। आपका जो चला गया वो चला गया, भूल जाओ उसको, आज से कुछ चेंज करना शुरू करो दोस्तों, राइट? तो कुछ लोग हमारी लाइफ में, जैसे मैंने बताया, हम बीच में आ गए थे, है ना। कुछ लोग मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा, और उन्हीं के कारण से आज हम लोग हैं, उनको हम टाइगर टीम बोलते हैं। डेफिनेटली आपकी टीम में भी वो लोग होंगे, आपको पहचानने की जरूरत है दोस्तों। सबसे पहला बंदा जिसको मैंने साइन कराया वो आज डायमंड है इस बिजनेस में, दैट इज दीपक एंड कुसुम रावत। ताली बज सकती है। उनकी फ्रंट लाइन में बंदा सेम डेट में ज्वाइन हुआ था, वो भी डायमंड है, दिनेश एंड उषा कंडवाल, राइट। हम 16 लोगों की 1 महीने की ज्वाइनिंग थी, 12 लोग पता नहीं कहां चले गए, 4 में से 3 डायमंड है, 1 एमरल्ड है ना। सबके लिए सेम डेट थी, ये टिके रहे, वो टिके नहीं दोस्तों, है ना। तो तीसरे डायमंड उनकी डाउनलाइन में है वीरेंद्र प्रतिभा यादव फ्रॉम देहरादून। बहुत सारे एमरल्ड्स हैं, बहुत सारे प्लेटिनम्स हैं, वी हैव गॉट मोर देन 300 सिल्वर्स एंड अप। बट फिर मैं बोल रहा हूं आपको दोस्तों, ये मैं पावर बिजनेस की बता रहा हूं, ये पावर सिस्टम की बता रहा हूं, अपने बिजनेस की नहीं बता रहा हूं मैं आपको। ये स्ट्रक्चर किसी का भी बन सकता है, इससे बड़े बड़े स्ट्रक्चर हो सकते हैं आपके, राइट। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, सेम बिजनेस में हम लोग भी हैं, आज जो हम बता रहे हैं ये कल आपका फ्यूचर हो सकता है, इफ यू डाउट दिस बिजनेस, राइट। जस्ट थोड़े दिनों परचेज कीजिए। सेकंड लेग में हमारे एमरल्ड्स,
उषा एंड HM देवसाली, देन एमरल्ड डॉक्टर नलिन मिश्रा, फिर एमरल्ड क्वालिफिकेशन में है ऋत्विक एंड प्रगति सोलंकी, पुष्पा एंड RS सयाना, विष्णु एंड आशा मिश्रा, नरेंद्र एंड रीता बाजपेयी, SC एंड ममता पांडे। वैसे कितना अच्छी चीज नहीं, प्रॉब्लम देखो कि हम बड़े बड़े लीडर्स के नाम ले रहे हैं, वो भी लिख के लाना पड़ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हजारों लोगों का ग्रुप हो गया है ना। लेकिन एक दिन ऐसा भी था दोस्तों, जब आलोक या भावना से 10 PV होता था तो PV बढ़ते थे, नहीं तो PV नहीं बढ़ते थे, है ना। ऐसे आपका भी होगा दोस्तों कुछ दिन और। यदि आप आज यहां पर आ गए ना दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं, मुझे नहीं पता अभी तक आपने क्या किया, आपके साथ क्या हुआ। आप यहां से जाने से पहले या जाने के बाद आप उस बंदे से जो एक्टिव बंदा है आपकी अपलाइन में, और यदि हो सके तो अपने एमरल्ड एंड अप से उससे हाथ मिला के जाना दोस्तों, और उसको बोल के जाना मुझे एक बार और करना है इस बिजनेस को ढंग से, एक बार दोबारा से करना है इस बिजनेस को ढंग से दोस्तों। और ये अगला 1-1.5 साल का कमिटमेंट लेके जाइए। आप देखिए, मैं बता रहा हूं यहां से आपको मैं, है ना, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड, एवरीथिंग विल बी चेंज। और यदि आप सिर्फ यहां से ये सोच बोल के जाएंगे कि बहुत अच्छी थी FET, कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। वी डोंट वांट दैट क्लैपिंग, वी वांट यू टू टेक अ डिसीजन एंड ग्रो इन दिस बिजनेस, राइट। फिर तीसरी लेग हम लोगों की फाउंडर्स प्लेटिनम अजय चारू गुप्ता, देन फाउंडर्स प्लेटिनम संदीप एंड रुचिका सोपती, देन फाउंडर्स प्लेटिनम एमरल्ड क्वालिफिकेशन में रूपेश एंड मेघना शाह अहमदाबाद में, देन मितेश एंड चेतना पटेल, स्वीटी एंड संकेत शाह एंड राकेश एंड मितु गुप्ता। देन फोर्थ लेग दिनेश एंड दीपाली शर्मा, महावीर एंड मीनाक्षी शर्मा एंड सो ऑन, बहुत सारे लोग हैं। फिर फिफ्थ लेग में काफी लोग और भी हैं, बट छठी लेग का मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि हो सकता है इस मैसेज की जरूरत हो कुछ लोगों को। ये जो छठी लेग हमारी है, ये लीडर, ये हमारी, जब हम एमरल्ड जा रहे थे, ये तीसरी लेग थी हमारी, एंड आई मेंशन्ड कि आई वांटेड टू गो एमरल्ड इन 2006। 2 बार कर लिया इन्होंने, और 2 बार करने के बाद फिर एक एटीट्यूड अटैक आया इनके अंदर। आता है सबके, आता है, एमरल्ड के तो आता ही है, कम से कम उनके ग्रुप में किसी ना किसी के। उसको ये समझ में आ गया कि एमरल्ड जा रहे हैं ये, और हमारी इनको जरूरत है, और फिर उन्होंने कुछ गेम खेलने शुरू किए। मैं अपलाइन के पास गया और इट वॉज अ टफ डिसीजन। उन्होंने बोला छोड़ दो, अभी नहीं करना है, ऐसे करके नहीं करना है जैसे ये बोल रहे हैं, राइट। आप समझ रहे होंगे कुछ लोग, है ना। और हमने छोड़ दिया उसको दोस्तों। इट टुक अस 2 years, 2 साल और लगे हमको दोबारा एमरल्ड जाने में, बट हम एमरल्ड जाना चाहते थे। आप विश्वास कीजिए, चौथी लेग में हमने काम किया, लेकिन डेप्थ बना के काम किया, क्योंकि हमको समझ में आ गया था वैसे काम नहीं करना है हमने। 5वीं लेग में काम किया, और फिर हम इनसे मिले, और इनसे हमने कहा, एक अच्छा खासा ग्रुप था 400-500 लोग का, हमने कहा भैया छठी बनना है या 7वीं बनना है ना। एंड दे वेंट आवर 6th प्लैटिनम। मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, ये चेंज ये कहां से समझ में आया हमको, वो चेंज करने का। एक CD हम सुन रहे थे, उस CD में एक क्राउन बता रहे थे कि मैंने जो चौथा बंदा मैंने स्पॉन्सर किया, वो मेरी पहली क्वालिफाइंग लेग बना, मेरा 20वां बंदा मेरी तीसरी क्वालिफाइंग लेग बना। वो हमें समझा कुछ और रहे थे, लेकिन हमने दोनों ने सुनते ही एकदम से समझा। हमने कहा जिसको हम तीसरा समझ रहे हैं, क्या पता तीसरा हो ही ना हमारा हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। भावना वाज टॉकिंग अबाउट डेयर टू रिप्लेस। यदि आपको लग रहा है कहीं पर कुछ एटीट्यूड चैलेंज है, यू डेयर टू रिप्लेस दैट पर्सन। मैं उसको छोड़ने को नहीं बोल रहा हूं आपको। माइट बी गॉड वांट हिम टू बिकम योर 7th लेग, 8th लेग, 9th लेग और डायमंड लेग, राइट, है ना। रुको मत उनके लिए, है ना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है दोस्तों। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि मेरे बिना डायमंड नहीं जाया जा सकता था मेरी फैमिली में, बट मुझे पता है मैं होऊंगा तो आसान होगा बिजनेस करना। आप समझ रहे हैं। डोंट टेक टाइम फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक। हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे छोटे हम ही थे। वैसे बाय द वे हम लोगों को देख के भावना आना, जरा 1 मिनट जरा, लगता है वैसे बहुत दूर भी नहीं बैठे हैं आपके हम लोग। 17 साल का बेटा है हमारा, 13 साल की बिटिया है, और ये सबसे छोटी है हमारे घर में। ये अभी फोटो देखेंगे सब वो बड़े हो गए हैं दोनों, मैं तो बड़ा हुई खैर, है ना, और सबसे छोटी ये हो गई है ना। यू नीड टू बी अ ब्रांड ऑफ योर ब्रांड, यू नो दोस्तों। इट्स अमेजिंग बिजनेस, इट्स अमेजिंग बिजनेस, इट्स अमेजिंग बिजनेस, right? Success is 100% predictable if you follow the system. It is 100% predictable, not 99%. Nobody fails in this business. People just quit. Nobody fails. और क्विट भी क्या करते हैं? They stop coming to the meeting. That's it. हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको हमने सिर्फ एक चीज बोली कि तू कुछ भी मत कर, मीटिंग मत छोड़ना, बस। वो बस एक टाइम ऐसा आया जब उसके बाद उसका काम चलने लग गया दोस्तों। It is just a matter of time. It is just a matter of time. ऐसा होना ही नहीं चाहिए दोस्तों कि आपकी स्टोरी ना हो। हमारे घर में लिखा हुआ है, हमने छपवा रखा है हम लोगों ने, लाइफ विदाउट डायमंड इज अनएक्सेप्टेबल टू अस। लाइफ विदाउट डायमंड इज अनएक्सेप्टेबल टू अस, है ना। यू ऑल आर डायमंड्स, आई नो। वन डे देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल स्पीक एंड वी विल राइट। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आप बोलेंगे और हम लिखेंगे दोस्तों। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो दिस इज ऑल जितना मैं बोलना चाहता था दोस्तों। देयर इज लिमिटेड टाइम, और आगे और मौके हम लोगों को मिलेंगे, बट एक ड्रीम था हमारा,
फॉरेन स्पीकिंग करने का। देखिए क्या अमेजिंग चीज है, 4 जगह हम लोग की एफईडी हुई। पहली जगह डॉक्टर विराज हैंड रेजिंग, दूसरी जगह कुमार ने हैंड रेजिंग किया, तीसरी जगह कुलीन देसाई एंड व्हाट नॉट, नेक्स्ट इज कांति एंड लता। और 7 और 8 तारीख को हम लोग बैंकॉक जा रहे हैं एज एफईडी स्पीकर, की नोट स्पीकर। ड्रीम्स डू कम ट्रू। अभी 50 लाख के आपने मर्सिडीज देखी दोस्तों, स्कूटी में चलते थे हम लोग उस टाइम पे, लोग हंसते थे हमारे ऊपर, बट बोला जाता है बिगेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस, राइट? You must be having people in your life whom you want to show this is the best platform, this is the best platform, right? So मैं सिर्फ चाहूंगा आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और मेरे साथ एक एक्सरसाइज करेंगे दोस्तों, और मन से करेंगे। You all know that, but मन से करनी है, right? I wish and pray, आपने नहीं बोलना, अभी मैं कर रहा हूं। I wish and pray to God that at least one of you take a decision, और वो यहां पर आए कुछ दिनों बाद, और वो जो आपके चेंजेस आएंगे और उसके बाद आपको याद रहेगा कि आलोक और भावना आए थे दोस्तों, उसके बाद जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना, अब उन चीजों की जरूरत है इस बिजनेस में हमको, है ना? कहां पहुंच जाएंगे इस बिजनेस में? अभी आप सुमित जी को फर्स्ट उसमें सुन रहे थे, हम लोग वो बता रहे थे 7-8 साल में क्या होने वाला है दोस्तों, है ना? हम जब सोचते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता क्या हो जाएगा। जो डायमंड्स हमारी डाउनलाइन है, जब वो बात करते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो हमारा भी बिजनेस हो रहा है, आप समझ रहे हैं? अभी हमको पता है हमें सिर्फ ब्लेसिंग्स की जरूरत है, हमें हेल्थ की जरूरत है और अच्छी, हमें जीवन की जरूरत है कि आगे और रहे हम लोगों का। दैट्स व्हाई इट इज आवर मिशन टू टच ईच एंड एवरीवन। किसी भी ग्रुप से आप हो, वी विश कि हमारी स्टोरी से आप इंस्पायर हो। आपने बोलना है सिंपल, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। आए जब करना है ऐसे करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आंख बंद करके बोलना है और समझ के बोलना है। इसका क्या मतलब है? इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यदि शुरू किया है तो हमें फिनिश करनी है इसको। मुझे नहीं पता डायमंड कब जाएंगे दोस्तों, बट नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट ईयर करना है। अभी भी हमारे पास 8-9 महीने बचे हुए हैं। आर यू रेडी? इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। इट्स नॉट ओवर until I win. You all can do it. Love you guys. Come and join us in Diamond Club. Thank you.